नजर डालेंगे। इसी बीच बड़ी खबर है, पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 घोटाला मामले पर सीएम मोहन यादव का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा कि प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की सूचना पर की सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के मामले में योग्य अभ्यर्थियों के साथ होता है अन्याय, दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर की जाएगी कठोर कार्रवाई। तो वहीं एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। आपको बताते चले कि एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी, जिसके बाद कार्रवाई पर सवाल बने हुए थे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी। तो वहीं अब इस पूरे मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की सूचना पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के मामले में योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, अब इस पर सीएम मोहन यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई संभव? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ट्वीट के जरिए, जो जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा है कि ये सूचना मिलने पर मेरे द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये भी है ना कि भाई कितनी दफे इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तो परीक्षाएं देर से होना, नतीजे देर से आना, कई अभ्यर्थी इस दौरान ओवर एज हो जाते हैं। अब फिर से एक परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिसमें चयनित हो गए अभ्यर्थी और वहां पर भी इस तरह की सेंध लगाई गई। बहुत दिनों बाद तो 7,000 के आसपास कांस्टेबल की जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लाखों उम्मीदवारों ने पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखा था और हमने कई सारे स्टूडेंट से बात की, कई सारे उम्मीदवारों से बात की। अब देखिए, सिर्फ इसी परीक्षा में जिसमें 7,411 पद थे, कुल फॉर्म भरे गए थे 9,67,000। 6,52,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे और उसके बाद 58,000 विद्यार्थियों में से, उम्मीदवारों में से 7,411 का चयन हुआ। अब हमें नहीं पता कि कितने उम्मीदवारों ने इसमें फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन जो एक के बाद एक सामने आए हैं वो भी एक इलाके से, ग्वालियर चंबल के इलाके से सामने आए हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, पूरी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पर फिर से सवाल खड़े होंगे। जिन उम्मीदवारों ने सालों पसीना बहाया होगा, मेहनत की होगी, कहीं ना कहीं उन सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और ये बार बार मध्य प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल। अनुराग जी, कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और इसी तरह से अब यहाँ इस भर्ती परीक्षा में हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो लोग मेहनत करते हैं, योग्य होते हैं, उनके साथ भी इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी कहा कि कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। ये कहानी उन सपनों की है जो बूट, बैज और वर्दी पहनने के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से साजिश हो जाती है। असली चेहरे हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह सॉल्वर आ जाते हैं। नकली चेहरे नकली उंगलियों से सिस्टम को धोखा देते हैं और पुलिस में भर्ती के लिए चोर आ जाते हैं। मोटा मोटी यही आप समझिए, क्योंकि जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की हकीकत है, इसमें ऐसा हाईटेक घोटाला उस प्रदेश में जो पहले ही अभी तक व्यापम की परछाई वहां पर अभी तक जिंदा है, वहां पर फिर से एक बार नाम वही रहा, चेहरा बदल गया और जिस आधार को सबसे सेफ माना जाता था वो बायोमेट्रिक्स ही सबसे बड़ा हथियार बन गया। मुरैना में 2024 में फिजिकल टेस्ट के दौरान जब इस तरह का शक हुआ कि कुछ चेहरों पर बार बार बायोमेट्रिक्स अपडेट हुए, बदले गए, उसके बाद पुलिस ने जांच की, कई आधार कार्डों की हिस्ट्री निकलवाई गई, उसके बाद ये खुलासा हुआ। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है ना कि भाई जो इतने सारे 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, 6 लाख से ज्यादा परीक्षा में बैठे, 58,000 से ज्यादा चयनित हुए, उसमें 7,411 आए और अब देखिए फिर से प्रश्न चिन्ह लग गया उनके भविष्य पर और उनकी पूरी मेहनत पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आया है और एक बार फिर यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये बनता है कि इन सब मामलों में कुछ कठोर कार्रवाई कब होगी, कब उनका भविष्य, जो प्रदेश के बच्चे हैं जो लंबी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका भविष्य सिक्योर होगा और एक बार फिर चिंता में नहीं और फंसेगा, क्योंकि बार बार जब एग्जाम होता है तो कई गड़बड़ियां, खामियां मिलती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुन्ना भाई के मैकेनिज्म पर अब सीएम द्वारा संज्ञान लिया गया है, जहां पर सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि इस पर अब संज्ञान लिया जाएगा, जांच के निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये कि आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तो आरक्षक भर्ती मामले के शिवपुरी एसपी ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। 1 महीने के अंदर एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अकेले शिवपुरी में आरक्षक भर्ती घोटाले के 6 मामले आए थे, जिसमें सॉल्वर की मदद से एग्जाम देने के आरोप लगे थे।
फर्जी आरक्षक भर्ती मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 2023 में 18वीं बटालियन शिवपुरी में आरक्षक भर्ती परीक्षा में 2 अभ्यर्थी पहले अपने प्रमाणिक दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के अंतिम दौर में पकड़ में आए। उनके खिलाफ शिवपुरी के सतनवाड़ा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। अब शिवपुरी के सतनवाड़ा थाना में 6 आरोपी नामजद हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर ने इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी का गठन किया है, जो न केवल 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी बल्कि सॉल्वर अभ्यर्थी और कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग तक पहुंचने की कोशिश को भी अंजाम देगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन जरूरतमंदों की नौकरी पर इस तरह के फर्जी लोग डाका डालते हैं, क्या ये एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद रुक पाएगा? शायद नहीं। और ये सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक न जाने कितनी एसआईटी बनती रहेंगी और न जाने कितनी रिपोर्ट आती रहेंगी। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।